नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स प्यारे चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेचारा बाकेलाल। आप देख सकते हैं इसका कवर पेस्ट कुछ इस तरह का है। चूंकि बाकेलाल की काफी पुरानी कॉमिक्स है। एक तपस्वी तपस्यारत था, दर्शन दो भोले शंकर नाथ, के मोरी अखियां प्यासी रे। हे शिव शंकर, शिव जी कृपा निधान, डमरू वाले भोले बाबा भगवान, 87.5 दिन हो गए हैं मुझे आज तेरी कठोर तपस्या करते हुए। भजन करते करते कबक कहीं जीभ को ही लकवा ना मार जाए और मैं गूंगा ना हो जाऊं। भगवान, तू जानता है कि ये नदी मगरमच्छों से भरी पड़ी है। अब तो मैंने यही तय किया है कि अगर तूने आज सूर्यास्त तक मुझे दर्शन देकर मेरी इच्छा पूर्ण ना की तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। अजी प्राण त्यागू मैं मेरे ठेंगे से। हे भोलेनाथ, अब तो डमरू भी टूट गया, मेरे सब्र की और परीक्षा ना ले भगवान। वो देख, हो गया सूर्यास्त भी। अलविदा भोले शंकर, तेरा ये भक्त अब स्वयं को इस नदी के मगरमच्छों के सुपुर्द करता है। मैं नदी में कूदने का उपकरण कर रहा हूं, नदी में कूदकर मरना है क्या? भगवान भोले शंकर, मैं नदी में कूद रहा हूं और अगर मैं मर गया तो आज के बाद तेरा नाम भी संसार से मिट जाएगा। अब भी समय है, दर्शन दे दे। पप्पू जल्दी जा, अपनी मां को बुला ला, आज इस तपस्वी का मांस खाने को मिलेगा। जो आज्ञा पिताश्री। मैं कूद रहा हूं भगवान भोले शंकर, दर्शन दे दे। बू वरना नदी में कूदने का इरादा स्थगित कर फिर से तपस्या करनी होगी। वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, बोलो क्या वर मांगते हो? जय हो भोले शंकर की। हे भोले शंकर, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो मानवता की रक्षा करने में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, किंतु मेरे पास एक भी ऐसी शक्ति नहीं है जिससे मेरी आकांक्षा पूरी हो सके। कृपा कर मुझे ऐसी शक्ति दे जिससे मैं दुष्टों का नाश करके दीन दुखियों की सेवा कर सकूं। तथास्तु, हम तुम्हें ये मुखौटा देते हैं वत्स। इसे चेहरे पर धारण करते ही ये धारक के चेहरे से चिपक जाएगा और उसमें कई अलौकिक शक्तियां आ जाएंगी। मुखौटा, किंतु धारक जब चाहे इसे अपने चेहरे से उतार भी सकता है। ऐसा करते ही धारक अपने पूर्व रूप में लौट आएगा। ओह, और इस प्रकार मैं सामान्य होकर साधारण तपस्वी की तरह भी रह सकूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि मुखौटाधारी वास्तव में कौन है। वाह! इतना कहकर शिवजी वहां से अंतर्धान हो गए और इसी के साथ अपनी दाढ़ी मूछ नोचकर ठहाका लगा उठा तपस्वी भी। मैं एक तपस्वी नहीं, डाकू डाका सिंह हूं। एक जने को झूठ बकाया, 7 जने को छुओ, खड़े खड़े छुओ। ओह, मगर ये सब सुनने के लिए भगवान तो यहां पर है ही नहीं। खैर जाने दो, अब मैं धारण करता हूं ये मुखौटा। गुर्र। पप्पू के पिताजी, आज घर चलो, तुम्हारी खबर तो मैं वहीं चल कर दूंगी। अरे मगर भगवान, ये तो पानी में कूदने वाला था, तभी तो मैंने पप्पू को तुम्हें बुला लाने को भेजा था। लेकिन इधर घटने वाली थी एक और हैरत अंगेज घटना। आए, शुभ कार्य में यह भयंकर हंसी कौन हंस रहा है? कौन है भाई? ये मैं हूं, यमदूत। पृथ्वी पर जिसके दिन पूरे हो जाते हैं, मैं उसकी आत्मा को इस बक्से में डाल कर ले जाता हूं। यमदूत। तेरे जिंदगी के दिन पूरे हो गए, मैं तेरी आत्मा को तेरे नश्वर शरीर से ले जाने के लिए आया हूं। नहीं, बचाओ हे भोले शंकर। उफ, आ। हड़बड़ी में डाकू डाका सिंह का पांव फिसला और छपाक, मरा। डाका सिंह के हाथ से छूटकर बह चला मुखौटा भी और इधर यमदूत ने खींच लिए डाका सिंह के प्राण। तेरी मृत्यु पानी में डूब जाने से ही लिखी थी। अब तेरी आत्मा पर मेरा अधिकार है डाका सिंह। गुलुप। अरे रे रे, रुको भाग्यवान, शिकार पानी में आ गया। चलो शुक्र है, वरना मां जरूर उठकर मायके चली जाती।
इधर एक मोहक मुस्कान थी भगवान शंकर के होठों पर भी। हमें पता था कि तपस्वी का भेष धरे ये कोई शैतान ही हमारी तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या का फल तो उसे देना ही था, किंतु हम जानते थे मृत्यु योग के कारण ये उस फल का स्वाद नहीं चख पाएगा। इधर बाकेलाल और विक्रम सिंह निरंतर अग्रसर थे विशालगढ़ की ओर। ओह बाकेलाल, आज रात्रि इसी वन में विश्राम करना होगा। वाह क्या गुदगुदी जमीन है, घास भी कितनी नरम एवं गर्म है। मैं तो यहीं सोऊंगा महाराज, चाहे आप जाए भाड़ में। लेकिन सुबह जैसे ही ये दोनों की आंखें खुली, महाराज, हम जिसे गुदगुदी जमीन समझ रहे थे वो तो इस भयानक बनमानुस का पेट है, और नरम गरम घास नहीं बल्कि बनमानुस के शरीर पर उगे बाल हैं। मेरा नाम राम प्रसाद है और मैं एक नेक बनमानुस हूं। मेरे पेट पर सोए इन भले मानुसों की नींद में खलल ना पड़े, इसलिए मैं उनके जगने का ही प्रतीक्षा कर रहा था। अगले ही पल, बाकेलाल कूदो। उफ, अगर रात्रि में मुझे इस बनमानुस का आभास हो जाता तो मैं बनमानुस के कान में तिनका करके भाग जाता और बनमानुस अपने पेट पर सोए पड़े मोटे की हड्डियां भी कुचल डालता। मगर हाय मेरी फूटी किस्मत, सफलता कदम कदम पर मुझे धोखा दे जाती है। बाकेलाल, तुम भयभीत होकर इतना तेज क्यों दौड़ रहे हो? वो बनमानुस तो अभी भी विश्राम की मुद्रा में लेटा है, जो काफी समय से रही एक भयंकर मुच्छर बनमानुस के साथ रहा हो। भला उसे एक साधारण बनमानुस का क्या भय? मेरा मतलब है महाराज कि मैं बनमानुस से डरकर भला क्यों दौड़ने लगा? मैं तो सुबह की दौड़ लगा रहा था। ये छलांग अगर मैंने किसी प्रतियोगिता में लगाई होती तो निश्चय ही मुझे स्वर्ण पदक मिलता। ओह ये क्या, क्यों क्यों, हाय मार डाला। गुर्र। ओह तो ये है वो किकंडी जिसने मेरी प्यारी पूंछ को अपने पैरों तले रौंद डाला। अभी से चखाता हूं मजा। हाय मर गया। बाकेलाल, तुम्हें तो कुत्ते ने काट लिया। आह, वो तो मैं भी देख रहा हूं, मुझे हाथी ने नहीं काटा। गुर्र, इसकी तो अक्ल भी मोटी है। मैं कोई कुत्ता हूं, मैं तो पिल्ला हूं। बाकेलाल, कुत्ता भागा जा रहा है, अगर वो भाग गया तो हम इस पर 7 दिन तक निगाह कैसे रखेंगे? क्या मतलब है महाराज? कुत्ते के काटने पर एक बड़ी भयंकर जानलेवा बीमारी हो जाती है, लेकिन अगर कुत्ता 7 दिन तक ठीक ठाक रहे तो फिर इस बीमारी के होने का भय नहीं रहता। और अगर कुत्ता मर जाए तो फिर दवा लेनी पड़ती है, किंतु अगर इस दवा को बीमारी हुए बिना ले लिया जाए तो दवा के दुष्प्रभाव से व्यक्ति पागल हो जाता है। तो फिर मोटे मुच्छर पहले क्यों नहीं बताया? अब क्या होगा? अरे बाकेलाल रुको, मुझे भी आने दो। अरे बाप रे, ये तो मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। भाग ले बेटा बनारसी, बचकर नहीं भागने दूंगा मैं इस पिल्ले को। 7 दिन तक इसे मेरे साथ ही रहना होगा। उफ। अम्मा देख, हाँ देख, तेरा पिल्ला बिगड़ा जाए। बेबे देख, हाँ देख, तेरा पिल्ला बिगड़ा जाए। अम्मा देख देख देख, अम्मा देख, हाँ देख, तेरा पिल्ला बिगड़ा जाए। बेबे देख, हाँ देख, तेरा पिल्ला बिगड़ा जाए। अम्मा देख देख देख। गर्र, भो भो, किकंडी भाई किकंडी। उफ, निकल गया हाथ से। बाकेलाल रुक जाओ, पिल्ला आपको काट लेता तो जरूर रुक जाता महाराज। पर अभी तो सवाल बाकेलाल की जिंदगी का है। भाग बेटा बनारसी। भागते हुए पिल्ले ने प्रवेश किया बनारसीपुरी नगर में। बुरे भी हम, बुरे भी हम, भले भी हम, समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारसी पिल्ला। मैं हूं बनारसी। घुर्र, एक बार हाथ तो लग जाए। ओह, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता नजर आ रहा है। चल बेटे बनारसी, घुस जा फिर इस घर में। ओह, अब मेरे हाथों से बचकर कहां जाएगा पिल्ले? यहां से तो मैं तुझे पकड़ ही लूंगा। बचाओ, चोर 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 जी, चोर चोर, डाकू जी, डाकू बचाओ। डाकू? पकड़ो, मारो, जाने ना पाए। कहाँ है डाकू? जरूर अंदर ही होगा, घेर लो।
और भीतर हूँ। चारपाई के नीचे छिपकर हमारी सुरमई आंखों में धूल झोंकना चाहता है। चल निकल बाहर, तेरे डाकोगिरी तो हम अपने तेल पिलाए डंडों से झाड़ देंगे। अरे वो पिल्ला, चल बेटा बनारसी, काम हो गया। खिसा कब? गूंज उठी बेचारे बाकेलाल की चीख। ओ बचाओ, हाय मार डाला। लेकिन बाकेलाल ठहरा बाकेलाल ही। मारो मारो, पीटो, इसकी सारी हड्डियां का मंजीरा बना दो। मुझे जी के इस जंजाल में फंसाकर कहाँ गया वो नामुराद पिल्ला? वो रहा कमबख्त, दूध पीकर सेहत बना रहा है और यहाँ पड़े हैं जान के लाले। ओह, ये तो फिर मेरे पीछे लग गया। खैर, अभी पता लग जाएगा इसे कि बनारसी क्या चीज है। इसी पल उस ओर उठ गई दुधिया की निगाहें। अरे कमबख्त पिल्ले, तेरा सत्यानाश जाए। भाग कर कहाँ जाएगा बच्चू? भाग बनारसी। और ओह, तो वो पिल्ला तेरा है? निकाल पूरी बाल्टी के दूध के पैसे। आओ। बाकेलाल ने आओ देखा न ताओ, और बाकेलाल की जान पर बनी है और तुझे पैसों की पड़ी है। कमबख्त, हट रास्ते से। धार, हाय, वो रहा। बड़ा ही लीचड़ आदमी है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा। बाकेलाल भी तेजी के साथ झोपड़ी में प्रवेश कर गया। फिर बनारसी आगे 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 और बाकेलाल पीछे पीछे, और इस धमाचौकड़े में शहीद हो गई वो झोपड़ी भी। बू, कमबख्त फिर बचकर निकल गया। कुकड़ू कुकड़ू, क्या क्या? बचाओ, मेरे पीछे आदमी पड़ गया। बनारसी का रास्ता वापसी का रास्ता भूल न जाओ, इसलिए यह निशान छोड़ देता हूं। बुरा हो उस घड़ी का जब इस पिल्ले ने मुझे काट खाया था। मैं भी बाकेलाल हूं, तुझे पकड़कर ही दम लूंगा। ओह हूं, मुझसे मुकाबला करने चला था। अरे मैं गिरा, उफ। इधर होश खराब हो चुके थे बाकेलाल के भी। फिर जैसे ही बाकेलाल के होश दुरुस्त हुए, क्या क्या? पिल्ला जी महाराज, मैं बाकेलाल आपके हाथ जोड़ता हूं, पांव पकड़ता हूं, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। आह, कितना प्यारा प्यारा है तू, मेरे पप्पी, मेरे चांद। लो 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 लो। को ओह, ये इसके मुंह में क्या फंसा है? ये तो कोई मुखौटा है जो कि इस पिल्ले के दांत में फंस गया है। ए ए ये निकाल। गुर्र, ये अजीबो गरीबो मुखौटा मेरे दांत में फंस गया था, इसलिए तो मैं तेरे पास आया था किकंडी। चाट चाट मेरे चांद, मेरे प्यारे लुल्लु लुल्लु। गुर्र, अब तो 7 दिन तक तेरी हर हरकत बर्दाश्त करनी होगी मुझे। अरे मैं तो खामखा इससे डर रहा था। इसका इरादा मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं लगता। इसका मुंह चाट कर देखता हूं कि इसे गुस्सा तो नहीं आता। देखा बाकेलाल, प्यार से तो जानवर भी बस में आ जाते हैं। वो तो ठीक है महाराज, किंतु मेरी समझ में ये नहीं आया कि आज तक मैं आपको बस में क्यों नहीं कर सका। मेरा मतलब है महाराज कि ये पिल्ला तो मेरे हाथ आ गया, अब मैं क्या करूं? ये क्या लटक रहा है? सांप? आओ आह! अरे लल्लू, ये मेरी चोटी है, छोड़ दे इसे। ओह, मैं समझा कि कंडी की टाट पर सांप लटका हुआ है। एक किकंडी भी बस किकंडी ही है। तभी गूंज उठी किसी नारी की चीख। बचाओ! बाकेलाल, ये तो किसी नारी की चीख है, मगर इस वक्त तो मुझे ये किसी बेचारी की चीख मालूम पड़ती है। महाराज, वो नारी जरूर किसी मुसीबत में है। हमें यहां से तुरंत ही चलना चाहिए। बाकेलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? उस नारी को संकट में छोड़कर हम यहां से कैसे जा सकते हैं? मगर महाराज, मैं तो चीख की दिशा में आगे बढ़ने को कह रहा था। पता नहीं कैसे मुसीबत में होगी वो नारी। ओह, लेकिन इससे पहले कि बाकेलाल और विक्रम सिंह एक कदम भी चीख की दिशा में आगे बढ़ा पाते, बचाओ! इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। अगर कॉमिक्स अच्छी लगी हो तो कॉमिक्स को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।